मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं और आप सभी को पता होगा इसी साल चुनाव भी है। तो ये बजट इनकी सरकार को चुनाव में काफ़ी फायदा दे सकता है। इनकी सरकार के लिए ये बजट गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा ये खुद भी मान रहे हैं। हाल ही में दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू लिया और उसमें कई बड़ी योजनाओं के बारे में बातचीत हुई, जैसे कि फ्री मोबाइल योजना, इसी के साथ 500 रुपये में गैस देने की जो घोषणा की है इन्होंने, इसके बारे में भी बात हुई। किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर भी बात हुई। इसी के साथ पेपर जो लीक हो रहे हैं उनके बारे में भी बात हुई। तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में बात करते हैं कि इन सभी पर सीएम अशोक गहलोत का क्या जवाब था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन योजना के बारे में। पेंशन योजनाओं को सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सक्सेसफुल योजनाओं में से एक योजना माना, क्योंकि उनका कहना था कि हमने काफ़ी जरूरतमंद वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन देकर लोगों की मदद की है। इसी के साथ पेंशन बढ़ाने से संबंधित भी जिक्र सामने आया। कहना था कि जो विकलांग पेंशन बढ़ाई गई थी वो इस बार के बजट तक लोगों को मिलने लगेगी। इसी के साथ वृद्धा और जो विधवा पेंशन है उसको भी इस बार के बजट में बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि अब जो 750 रुपये पेंशन मिल रही है वृद्धा, वो 1000 रुपये मिलने लगेगी इस बार के बजट के बाद। बजट में इस तरह की तैयारी की जा रही है कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी अभी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई है। चारों तरफ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पेंशन इस बार बढ़ाई जाएगी इस बार के बजट में। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जिनको मिलती है उनके लिए खुशखबरी है। एक बार फिर बता दूं कि इसकी अभी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है। अब चलिए बात करते हैं किसानों की कर्ज माफी को लेकर। जब इसके बारे में सीएम अशोक गहलोत से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। और केंद्र सरकार का तो ये कहना है कि कर्ज माफी से संबंधित कोई योजना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की योजना होती है तो डिफॉल्टर किसानों को इसमें प्रोत्साहन मिलता है और वो ब्याज नहीं भरते। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक साधारण तरीके से समझाता हूँ। पिछले जो कर्ज माफ हुए हैं वो कुछ इस तरह से हुए हैं, जैसे कि अगर किसी किसान ने केसीसी उठा रखी है और उसके बाद जो किसान ब्याज भर रहे हैं टाइम टू टाइम, अपना पेट काट कर कैसे भी अपना ब्याज भर रहे हैं, उन किसानों के पैसे माफ नहीं हुए हैं। और जिन किसानों ने केसीसी उठा ली, पैसे ले लिए, उसके बाद उन्होंने कभी ब्याज भरा ही नहीं और वो ब्याज जुड़ता जुड़ता ऐसे वो पैसे बढ़ गए। किसी ने 2 लाख चके थे तो उसके 5 लाख हो गए, और किसी ने 5 लाख उठाए थे तो उसके 10 लाख हो गए। तो इस तरह से जो किसान डिफॉल्टर थे, जिन्होंने ब्याज नहीं भरा, उन किसानों के पैसे माफ किए गए। तो जो लोग सही तरीके से टाइम टू टाइम अपना पैसा भर रहे थे तो उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आप इस तरह से कर्ज माफी करोगे तो जो डिफॉल्टर किसान है, जो ब्याज नहीं भर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और उसके बाद जो लोग ब्याज भर रहे हैं वो भी नहीं भरेंगे। उनको भी लगेगा कि कभी ना कभी सरकार कर्ज माफ कर देगी। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ ये भी सुनने को मिला कि इस बार के बजट में भी किसानों की कर्ज माफी को लेकर कुछ नई अपडेट आने वाली है। अब फिर से डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ होता है या फिर उन किसानों का जो टाइम टू टाइम ब्याज भर रहे हैं, तो वो तो टाइम ही बताएगा। और जब इस इंटरव्यू में राजस्थान में पेपर लीक की बात उठी तो सीएम अशोक गहलोत का कहना था कि पेपर तो बीजेपी के टाइम भी बहुत सारे लीक हुए हैं, और उन्होंने कुछ पेपर का उदाहरण देते हुए भी बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम पर कोई भी गिरफ्तारियां नहीं होती थी और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन हमारी सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं तो हमने लोगों की गिरफ्तारियां की है, स्कूलों के लाइसेंस रद्द किए हैं, कर्मचारियों को बर्खास्त किया है इत्यादि। लेकिन भाजपा की सरकार में जिन्होंने बेईमानी की उनको नौकरी मिल गई और जो मेहनत करने वाले थे वो रह गए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फाइनली जब सीएम अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि आपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि जो भी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल होगा उन्हें हम एक फ्री स्मार्टफोन देंगे। अभी तक लोग फ्री स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो फ्री स्मार्टफोन कब मिलेंगे? तब सीएम गहलोत का कहना था कि कोविड के कारण वैश्विक बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की कमी चल रही है, जो स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके कारण लागत अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार प्रत्येक चिरंजीवी परिवार को अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन वाजिब दाम पर खरीद कर उपलब्ध करवाए जा सके। उनका कहना था कि एक चिप की कमी चल रही है, कोविड के कारण वो चिप नहीं मिल रही है, इस वजह से इतने सारे फ़ोन बन नहीं पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को हम अब तक फ्री स्मार्टफोन नहीं दे सके हैं। लेकिन बहुत ही जल्द, जब तक इस बार का बजट आएगा तब तक कोशिश करेंगे, या फिर इस बजट के लागू होने के तुरंत बाद हम लोगों को फ्री स्मार्टफोन वितरण करेंगे। इस चिप की अगर कमी ना होती तो उनका कहना था कि हम
जल्द से जल्द लोगों को फ्री स्मार्टफोन दे देते। अब तक सभी लोगों को फ्री स्मार्टफोन मिल चुके होते। फ्री मोबाइल योजना में सीएम गहलोत का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि लोगों को जो भी स्मार्टफोन मिले वो अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन हो, तभी इसमें इतना टाइम लग रहा है। और प्रत्येक उस परिवार को जो चिरंजीवी योजना में है उसे स्मार्टफोन मिले, और वो जो स्मार्टफोन मिले वो लोग चला सके लंबे टाइम तक। अच्छा फोन हम उन्हें देना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर हमें घटिया फोन देना होता तो हम कब का लोगों को दे चुके होते। इसके अलावा भी इस इंटरव्यू में बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात हुई, जैसे कि सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि उन्होंने 1650 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए हैं अपने राज्य में। इसी के साथ जो चिरंजीवी योजना है उसके बारे में भी बताया है कि हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा, एक्सीडेंट बीमा हमारी सरकार दे रही है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और ये सभी तक हमने ये योजना पहुंचाई है। इसके अलावा भी और कई योजनाओं के बारे में बात हुई। अगर आप कंप्लीट डिटेल में इस इंटरव्यू को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप कंप्लीट रीड कर सकते हैं। बाकी जो मुख्य योजनाएं थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपकी इन सभी के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे, और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।